फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आज जो है हम इन ब्लीच के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ब्लीच से जो है टोन आपका फेयर होता है या नहीं, आप इसके हेल्प से गोरे हो सकते हैं या नहीं, बात इसकी हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हाँ, बिल्कुल ब्लीच से जो है कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क आता है। जो स्किन है डार्क से लाइट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो जाती है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं। हाँ, आपको सनलाइट में जाने से थोड़ी एहतियात रखना है। जब भी जाएं तो आप फेस को कवर करके जाएं। हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, या आप ज़्यादा फुल स्लीव्स के जो है वो पहने, अम्ब्रेला वगैरह कैरी करें, शॉक्स पहने पैरों में भी, तो जो है आपके जो हाथ पैर वगैरह फेस जो है धूप में फिर इस तरह से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ब्लीच का यूज़ करने के बाद फिर उसका असर धीरे से वो तो कम होने ही लगता है, वरना कॉम्प्लेक्शन फेयर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम दो तरह की ब्लीच आज आपके साथ लेकर जो है बैठे हैं। एक है ऑक्सी लाइफ की ब्लीच जो है मेरे पास, और एक है नेचर्स की गोल्ड ब्लीच। इसका पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ जो है एक एलोवेरा जेल भी शेयर किया था। हम जो है काफ़ी टाइम से इनका यूज़ कर रहे हैं, नेचर्स के प्रोडक्ट भी। हालांकि इसका जो है एक फेशियल किट भी आता है, वो मुझे इतना ज़्यादा खास तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लैक्मे का फेशियल किट, वो वाला। बट देखिए, इसकी अभी फ़िलहाल बात इनकी हो रही तो इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो देखिए, इससे क्या क्या फ़र्क होता है यहाँ पर लिखा हुआ भी हालांकि है, लेकिन इनके लिखने से कुछ नहीं है। जो मैंने यूज़ किया है और जो हमको बेनिफिट मिलता है वो ही बता रही हूँ। डार्क स्पॉट्स जैसे कि होते हैं, जैसे कई बार से कट वट जाता है, जैसे ये मेरे हाथ पे हो गया, ग्लास के निशान हो गए थे, तो ये डार्क है। कई बार ऐसा होता है ना, काम कर रहे हैं, कुछ तलने का, फ्राई वगैरह का करते हैं कुछ, और हल्के से छींटे उड़ जाते हैं गर्म तेल के, तो छींटे उड़ जाते हैं, वो पहले पहले डार्क होते हैं, तो वो उस तरह के जो स्पॉट होते हैं वो भी जो है हम उससे लाइट हो जाते हैं। उसके अलावा अनइवन स्किन टोन होता है ना, कहीं पर स्किन जो है वाइट सी है, लाइट सी है, और कहीं पर जो है डार्क सी, तो इस तरह का जो अनइवन स्किन टोन है उसको भी ये इवन कर देता है, यानी कि बराबर करती है। उसके अलावा डल स्किन, जो बेजान सी रूखी स्किन होती है, उसको भी थोड़ा ये अच्छी सी जान डाल देती है। डेड स्किन जो होती है, जैसे कि हम स्क्रब वगैरह से एक्सफोलिएट करते हैं, उस तरह से भी थोड़ा सा काम करती है। उसके अलावा जो सन में, सूरज से यानी धूप की रोशनी से जो हमें कालापन हो जाता है, उसको सन टैन कहते हैं, तो सन टैन को भी जो है दूर करने में ब्लीच बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसके बेनिफिट बिल्कुल है डेफिनेटली। तो देखिए, ये जो ऑक्सी लाइफ की है ये भी है 45 की, और जो गोल्ड की नेचर्स की ये वाली है ये भी है 45 की। तो एक तो आती है ये वाली जो बड़ी वाली है, एक इससे छोटा भी पैकेट आता है। तो देखिए, इसका MRP अगर आप देखें तो है 80 रुपीज़, ठीक है, और अगर आप इसका MRP अगर देखें तो इसका MRP होगा 52 रुपीज़। तो देखिए, ये 52 की थी, हमें 45 में मिली है, और ये जो है 80 MRP रुपीज़ की जो है, इसका 80 MRP है, तो ये भी 45 की। तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करें, अगर यही चीज़, अगर मैंने ये ब्लीच अगर किसी जनरल स्टोर से मेरे यहाँ ली होती तो मुझे बिल्कुल 80, 75 इतने तक ही पड़ती। तो देखिए, MRP तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने लिए हमारे यहाँ सुपर मार्केट से। तो आप पहले तो मैं बता दूं कि ऐसी जगह पर जाएं जहाँ थोड़ा अच्छे डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ये जो MRP इतना दिया हुआ, ये इनको, हमें तो 80 है, हमें 45 में, यानी उनको जो है 45 से भी कम में मिल जाती है। एटलीस्ट ये 30, 28 ऐसे करके इनको मिलती होगी, क्योंकि मुझे पता है इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए, हमें इतने में ही मिल गई। तो आप पहले तो ऐसी जगह से ले लें जहाँ आपको अच्छे प्राइस में मिल जाए, उसके बाद आप लेकर आएँ, वरना फिर कोई बात नहीं, जितने में मिलती है उतने में ही लाना पड़ेगी। तो देखिए, इसको जो है हम यूज़ करते हैं हाथ पैर पर करने के लिए, बॉडी वगैरह पे अगर आपको करना है तो वहाँ के लिए आपके लिए बेस्ट है, और ये चेहरे के लिए ऑक्सी लाइफ की है। तो इसकी क्वांटिटी कम होती है, ये सिर्फ 1 यूज़ की होती है। तो देखिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें आता है एक्टिवेटर, इसका क्रीम, ये है इसका क्रीम, और ये है इसका एक्टिवेटर, ठीक है, और ये इसके साथ एक पाउच है, इससे कहते हैं पोस्ट ब्लीच, यानी कि ब्लीच करने के बाद हम इसे लगाएंगे। उसके अलावा इसमें एक गाइड पेपर होता है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं किस तरह से यूज़ करना है, क्या इसमें रेशियो आपको मिलाना है। तो अगर ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा कम मिला है, लेकिन वैसे तो इसमें पूरा मिला लिया जाता है, ये वाली में 1 यूज़ की ही क्योंकि होती है। तो देखिए, और लगाने के लिए आप किसका हेल्प ले सकते हैं, या तो आप इस तरह से जो मेकअप ब्रश होता है उसका यूज़ कर लें, या इसका स्पैचुला जो है दिया होता है उससे लगाएं,
कई बार लोग जो है अपनी फिंगर का यूज़ करके इसे लगा लेते हैं, लेकिन मैं फिंगर का यूज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि कई बार किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे मेरी, मुझे बहुत ही जल्दी जो है इनसे जलन मचने लगती है, तो फिर मुझे दिक्कत होती है। और कई बार तो मुझे जैसे कि वैसे ये चेहरे पर सूट नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ, कहीं जाना होता है तो स्किन को क्लियर करने के लिए। तो फिर मैं इसमें एक एविल टेबलेट होती है जो एलर्जी को कम करती है, तो उसको पीस के इसमें डाल लेती हूँ और फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो पहले तो देखिए, एक फेम की ब्लीच आती थी इसी तरह की, डायमंड की, है ना, उसे डायमंड की कहते थे, तो फेम कंपनी की थी वो। बहुत ही अच्छी जो है ब्लीच आती थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की आती थी। ये 9 ग्राम है इसकी क्वांटिटी, तो वो इतनी बड़ी आती थी। और साथ ही जो है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बड़ी अच्छी थी। और साथ ही उसमें 2 पाउच आते थे, एक आता था प्री ब्लीच क्रीम और एक आता था पोस्ट ब्लीच क्रीम। तो देखिए वो उसका ये फ़ायदा था कि पहले तो आप, सबसे पहले तो आपका जो चेहरा है उसको आप फेस वॉश वगैरह से अच्छे से क्लीन कर ले ब्लीच लगाने के पहले। उसके बाद फिर इसका प्री ब्लीच क्रीम आता था फ्रेम में, उससे आप अप्लाई करें, उसके बाद आप ब्लीच अप्लाई करें। और ब्लीच को रखने के बाद जब आप उसको वॉश कर देंगे, क्लीन करें, तो उसके बाद ये पोस्ट क्रीम होता है बाद में लगाने का, तो इसे बाद में लगाना है। लेकिन आजकल क्या होता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें जब चलती हैं और चलने लग जाती हैं, तो फिर कंपनी वालों को पता नहीं क्या हो जाता है मसला, तो अच्छी चीज़ों को बंद कर देते हैं। और फिर एकदम से क्या हुआ कि वो फेम का वो वाला जो ब्लीच था ना डायमंड का, वो आना बंद ही हो गया। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलता, अब कहाँ मिलता होगा तो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे यहाँ है तो फिर मैंने ये वाला मंगवाया है। तो देखिए हम इसकी प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तो इसे तैयार करते हैं। तो ये होता है इसमें क्रीम, ये देखिए बहुत ही मामूली सी क्वांटिटी होती है, सिर्फ फेस के लिए दी होती है, हल्का सा फेस पे लग जाए, मामूली सा गर्दन पे आगे। मुझे तो इतना भी नहीं लगता है कि ये जो है हमारे गले वगैरह पे पीछे के साइड, बैक साइड लग जाए। देखिए सबसे पहले तो स्टेप ये होता है कि आप इस तरह से क्रीम को जो है किसी बाउल में पॉर करें। ठीक है, ये देखिए, तो हमने जो है इसे डाल लिया है बाउल में अच्छी तरह से, सारा पूरा ही हमने खाली कर दिया, क्योंकि 1 यूज़ के लिए होती है, सिर्फ एक बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फेस वगैरह के लिए होती है, ये हाथ पैर पे करने के लिए नहीं होती। देखिए इसे भी ओपन करते हैं हम, धीरे धीरे करके आसानी से हो जाता है, एकदम से ना खोलें वरना सारा पाउडर उड़ जाएगा। ये इसका एक्टिवेटर है। अब इसे एक्टिव करने के लिए इसमें डाला जाता है एक्टिवेटर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इसलिए आधा ही डालूँगी, मैं पूरा बिल्कुल नहीं डालने वाली। ये देखिए मैंने आधा डाला है और आधा बचा लिया है, अगर आप देख सकते हो इसमें, तो इसमें पाउडर है, ठीक है ना। तो देखिए इसे हम बंद करके रख देते हैं। और अब इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है, जब तक कि इस क्रीम में पाउडर जो है अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, ये एक सार हो जाए जब, तो फिर अब आप रुक जाइएगा। पहले तो आप इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। और आपको फेस पे लगाना है, तो वही मेरा जो मेकअप ब्रश मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला मेकअप ब्रश का हेल्प ले लें, इससे आप लगाएं, या फिर आप इस स्पैचुला की मदद से ही लगा लें। और कितने टाइम रखना है तो मैं बता दूं, मैं रखती हूँ 20 मिनट के लिए, मैं इसे रखती हूँ, या 25। वैसे तो 20 मिनट ही काफ़ी है, मुझे कभी तो इतनी ज़्यादा जलन होने लग जाती है कि मैं 20 मिनट के पहले ही भी धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप थोड़ा कैसे करें, इस पर भी जो है इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि ज़्यादा अगर आपको एलर्जी होती है इन तरह की चीज़ों से, तो पहले आप हल्का सा हाथ पे ट्राई करें, या आपकी कान होता है ना, कान के पीछे का हिस्सा, वहाँ हल्का सा लगा के एक ज़रा सा देखें, आप देखिए कि वो आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से ही आप लगाएं, वरना ना लगाएं। पहले जब मैं लगाती थी ना शुरू स्टार्टिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होती थी, मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी, क्योंकि स्किन तो है ही हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लेकिन क्या करें, सब लगाते हैं ना, तो हम कैसे पीछे रहें, दिल करता है हम भी तो लगाएं। तो फिर मैं तो लगाती हूँ, बहुत पकी हिम्मत करती हूँ, जलन मचती है, थोड़ा उछलती रहती हूँ, उछल कूद करती हूँ, फिर भी लगा लेती हूँ, अल्लाह करके लगा लेती हूँ मैं। ये देखिए अच्छे से जो है ये मिक्स हो गया है। अब बस इसको जो है मैं फेस पे लगाऊंगी और 20 मिनट जो है इसे मैं रहने दूंगी, उसके बाद अच्छे से फेस वॉश कर लूँगी। और कम से कम जब आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब धोने के बाद जो है आप क्या करेंगे, ये पाउच को खोलेंगे और इस क्रीम को भी आप जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई करने के बाद जो है इसको ओपन करूँगी और फिर इसे भी जो है
चेहरे पर अप्लाई अच्छी तरह से करूँगी। और एक बात और कि ब्लीच करने के 24 घंटे तक आप जो है फेस वॉश से या फिर साबुन से बिल्कुल आप फेस को वॉश नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने अप्लाई की है और अप्लाई करने के बाद मुझे जो है 20 मिनट्स हो गए हैं और मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा गीले कपड़े को करें और उसके हेल्प से भी आप अच्छे से उसको साफ़ कर लें। अब देखिए उसके बाद ये जो पोस्ट ब्लीच क्रीम है इसको हम अप्लाई करेंगे हमारे फेस पर और गर्दन वगैरह पर जो है। बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी होती है, ये इतना आता है। ये अब बस आप अच्छे से इस तरह से हाथों पर कर ले और आप फेस पर जो है इसको अप्लाई कर ले, जो कि मैं बैठ के लगा ही रही हूँ और बता तो नहीं सकती मैं आपको, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है नहीं बनाती हूँ मैं। फेस पर तो लगाएं, फेस के साथ ही साथ आपके जो हाथों पर है तो आप अच्छे से अपने गले पर, आगे की गर्दन पर भी अच्छे से अप्लाई कर लें। ठीक है, आप देखिए मैंने बताया था ना कि ये जो पैकेट होता है ये 9 ग्राम इसकी जो है क्वांटिटी बताई हुई है। तो एक्चुअल में होता है क्या, पैकेट वगैरह का भी वेट हो जाता है ना, तो ये जो है एक्चुअल में बात ये है कि ये आता है 7 ग्राम और ये इसमें पाउडर होता है 1 ग्राम। तो मैंने कितना यूज़ किया है, ये 7 ग्राम जो था मैंने ये पूरा ले लिया है 1 यूज़ के लिए। और उसके अलावा ये मैंने पूरा नहीं डाला है, मैंने इसमें से हाफ़ ही यूज़ किया, यानी कि मैंने 1 ग्राम भी पाउडर नहीं डाला था एक्टिवेटर, मैंने सिर्फ आधा ग्राम लिया है। तो ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मेरे हिसाब से ये रेशियो ठीक था। अब इस बार मैंने कोई सी भी टैबलेट वगैरह जो होती है ना, एविल वगैरह जो एलर्जी दूर करने के लिए हम डालते हैं, वो मैंने कुछ नहीं डाली है। और आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो ये भी बता दूं कि आपको हल्की सी जब आप लगाएंगे ना चेहरे पर तो आपको मामूली सी एक जलन उड़ने लगती है, जो कि हमारी आँखों में, जैसे कि हम ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में, जैसे कि पुदीना मिंट वगैरह का कैसा रहता है ना कि जब हम ज़्यादा पास में जाते हैं तो आँखों में उसकी जलन होने से लगती है। तो ऐसा ही इसका भी होता है कि आप लगाएंगे तो हल्की सी इसमें से एक वो होने लगती है, जलन सी निकलती है और वो आँखों के जो कांटेक्ट में आती है ना तो आपको हल्की सी मामूली सी जलन होने लगेगी। लेकिन जब आप करने लग जाएंगे ना 2-4 बार जब आप करेंगे तो फिर आपको उसकी हैबिट हो जाती है, फिर वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा एक्टिवेटर डाल दिया तो बिल्कुल भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मुझे नहीं होता, इसलिए मैंने आधा ही डाला था। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी तो चेहरा आपका अच्छा हो जाएगा। और एक बात और बताना है, जैसे कि आप शुरू में अभी लगाने लगे हैं, कॉम्प्लेक्सन ज़्यादा जो है आपका डार्क है, तो फिर आप क्या करें 15-15 दिन के अल्टर में लगाएं। जैसे आज हमने लगा ली है, अब आप उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब लगाएंगे, आप 15 दिन के बाद इसे फिर अप्लाई करिएगा। और कम से कम 3-1 महीने तो आप यही करिएगा कि हर 15 दिन के अल्टर में आप चेहरे पर भी लगाएं और आपके हाथ और पैरों पर भी जो है ये वाली ब्लीच बड़े वाला पैकेट जो होता है उसकी लगा लें। तो उससे क्या होगा, अच्छा फ़ायदा रहेगा, आपका जो स्किन टोन है वो लाइट होने लगेगा, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ठीक हो जाएगा। और 3 महीने के बाद फिर आप इस तरह का रूटीन फॉलो करें कि फिर उसके बाद नहीं करें, फिर आप सिर्फ महीने में 1 बार ही करें। और ऐसा नहीं कि आप करने लग गए तो आप बेफिक्र हो जाए कि आप धूप में जाए, नहीं, आपको केयर भी करना होगी। धूप में जाने से पहले आप जो है हाथ पैरों को अच्छे से कवर करेंगे, फेस को भी कवर करें, उसके बाद ही आप जाएँ। और जो भी है इस तरह से आपको इससे फ़ायदा होगा। तो यानी कि 3 महीने तक आप 15-15 दिन के अल्टर में इनका यूज़ करें, हाथ पैरों पर भी और फेस वाली का फेस पर। और बाद में 3 महीने के बाद आप फिर इस तरह से करें कि 1 महीने के अल्टर में, यानी कि हर महीने आप इसको कर लिए करें। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली जो है स्किन टोन आपका जो है इम्प्रूव होगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। तो बिल्कुल हम भी इसका यूज़ करते हैं, आप भी देखिए। अभी काफ़ी टाइम से मैंने करना छोड़ दी, लेकिन फिर से वीडियो बनाने पे आई हूँ, अपनी केयर करने लगी हूँ, तो बिल्कुल फॉलो करूँगी मैं भी रूटीन ढंग से, और बिल्कुल हाथ पैर जो है मेरे अच्छे हो जाएंगे। क्या है ना कि घर के कामों में कभी कभी टाइम नहीं मिलता, तो सबसे बेहतर यही है कि वीडियो भी बनाती रहूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो मेरा भी जो है काम अच्छा रहेगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और आप भी देखिए अपना ख्याल रखिए, हमको अपना ख्याल तो रखना ही चाहिए ना, इतना काम करते हैं, बस काम ही करते रहें, हमें अपना भी तो ख्याल रखना होता है। क्या हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। ठीक है, तो अब बारी है इसकी, तो इसको भी आप देख ले थोड़ा सा, इसको भी मैं बता देती हूँ आपको। अभी आज तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी मैं इसका, क्योंकि कल करूँगी, तो लेकिन आपको मैं बता ही देती हूँ। देखिए ये इस तरह का जो है
इसका जो बहुत अच्छा क्रीम आता है ज़्यादा, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है इसकी। इसको आप हाथों पे और पैरों पे अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इसका जो है एक्टिवेटर है, इसमें 6 ग्राम इसका एक्टिवेटर दिया हुआ है। वैसे तो आप पूरा डाल लें, अगर आपको नुकसान नहीं है, स्किन में आपको जलन चलती है, तो फिर आप वही एविल टेबलेट जो मैंने बताई है मिक्स करें और लगाएं। ये देखिए, इसमें येलो कलर का पाउडर जो है होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये येलो कलर का इसमें पाउडर जो है होता है। तो आपको इसमें वही तरीका जो मैंने बताया था फेस वाला, बस सेम वैसा ही इसमें मिक्स करना है और आपको ब्रश वगैरह की हेल्प से लगा लें। एक बात और बता दूँ, हाथ पैर पे लगाने के लिए ये वाले ब्रश से या स्पैटुला से बेहतर है कि वो जो डाई का ब्रश आता है ना, डाई वाला जिससे हम डाई लगाते हैं मेहंदी वगैरह, तो आप उसका यूज़ करें, उससे फटाफट आप हाथ पैरों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरे अब आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे प्रोडक्ट रिव्यू के, कैसा क्या प्रोडक्ट है और उनके क्या बेनिफिट हैं। अच्छे होंगे तो अच्छा ही बताऊँगी और अगर कुछ नुकसान होंगे तो वो भी आपको मैं बिल्कुल बताऊँगी। साथ ही जो होते हैं स्किन केयर के भी सब कुछ आपको मिलेगा और ड्रेस वगैरह के जो है आपको वो भी अवेलेबल रहेंगे शॉर्ट्स में। तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।